है कि प्रीवियस हाई या फिर प्रीवियस लो ब्रेक हुआ है कि नहीं। जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आप लोग ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। मान लो कोई मोमेंटम यहां पे है, नीचे आ रहा है, हम लोग रिट्रेसमेंट में कभी बाय नहीं करेंगे, कभी नहीं। कब बाय करेंगे बता देते हैं आपको, जब तक ये वाला लो ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है तब तक हम लोग बाय का सोचेंगे भी नहीं। रिवर्सल है, हम लोग बाय का सोचेंगे, लेकिन बाय का तब सोचेंगे जब ओवरऑल ट्रेंड हमारे फेवर में है। मान लो अभी तुम लोग रिवर्सल ले रहे हैं 5 मिनट कैंडल पे, अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप तो रिवर्सल ट्रेड ले रहे हो, तो बताना है आपको कि 1 आवर कैंडल में जाके देखो मार्केट बुलिश है, तब मैं बाय कर रहा हूं, अभी मैं सेल नहीं कर रहा हूं। तो ओवरऑल बड़ा ट्रेंड आपके साथ में होना चाहिए, छोटा ट्रेंड में आप जो है मार्केट के उल्टा डायरेक्शन में चलो। देखो आप लोग पैसा कैसे कमा पाओगे, सिंपल सा बात है, अगर मार्केट मूव करेगा तभी आपके डायरेक्शन में थोड़ा डिस्टेंस को कवर करेगा, तब ना पैसा कमा पाओगे। अब मैं बताऊंगा आपको कि आप बोलोगे कि मार्केट, आपको जब सब पता ही चल जाएगा कि मार्केट ऊपर चढ़ गया है, मार्केट ऊपर चढ़ गया, आप यहां बाय करोगे तो आपके लिए पॉइंट कहां बचता है। अब जहां तक थोड़ा मोड़ा पैसा मिलेगा उसके बाद फिर साइडवेज मार्केट चला जाएगा, हो सकता है हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट आ जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो एटलीस्ट हम लोगों के लिए डायरेक्शन थोड़ा मार्केट मेरे फेवर में डायरेक्शन में मूव तो करे। तो उसके लिए हम लोगों का सबसे गोल्डन रूल है कि जो हायर टाइम फ्रेम में हम लोगों का जो ट्रेंड है वो हमारे फेवर में होगा, पहला रूल। इससे क्या हुआ कि हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं हुए। और लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग रिवर्सल ढूंढेंगे अपने ट्रेंड के अगेन, यानी कि अगर हायर टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, यानी कि अगर हायर टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो हायर टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट का ब्रेकडाउन वगैरह खोजें, कहां पे नीचे वाले पॉइंट्स को निकाल रहा है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग बाइंग में पैसा कमा के लेके गए हैं, लेकिन जब तक एक बार बायर को नहीं निकालेगा मार्केट, नए फ्रेश सेलर को नहीं इनवाइट करेगा मार्केट, तो फिर बड़े प्लेयर पैसा कैसे कमाएंगे। अगर मार्केट सीधा चलता रह जाएगा तो कोई भी बाय करके लेगा वो एग्जिट करेगा, नहीं करेगा। कोई भी सेल करने का सोचेगा भी इस पॉइंट पे नहीं सोचेगा। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में कभी भी ऑपोजिट, अगर कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई प्रॉफिट कर रहा है, कोई लॉस कर रहा है, तो प्रॉफिट अगर किसी को करना है तो उसके लिए मार्केट को ऊपर अगर किसी को लेके जाना है तो कोई सेलर तो होना चाहिए ना, माल बेचने के लिए रेडी तो हो, पोजीशन बनाने के लिए रेडी तो हो। तो इसीलिए मार्केट हमेशा ऐसा पॉइंट देता है जिससे कि आप एंटर करके, जिससे कि एक रिटेलर इसमें फंसे या फिर जो गलती से एक सही पोजीशन में घुस गए वो अपना पोजीशन काटते हैं। और हम लोगों को बीच में कभी ट्रेड नहीं लेना है। ये एक स्ट्रेटजी है, और भी स्ट्रेटजी में बताऊंगा। इस स्ट्रेटजी में आपका हायर रिस्क रिवॉर्ड बताया मैंने मिलेगा। तो हम लोगों को कभी भी बीच में एंटर नहीं करना है, क्लियर कट एंट्री मिलेगा जब पैनिक पॉइंट आ जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसके बाद 5 मिनट के कैंडल पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, लेवल पहले से ड्रॉ करके रखना है आपको कि ये पैनिक पॉइंट है। मार्केट जब तक इस पैनिक पॉइंट को ब्रेक नहीं करता है, आई विल नॉट टेक एनी ट्रेड। ट्रेड कब लूंगा, जब मार्केट पैनिक पॉइंट को ट्रिगर कर देता। आप इसके लिए अलर्ट लगा सकते हो। बीच में आपको बच गए ट्रेडिंग से, ओवर ट्रेडिंग से बच गए, कोई दिमाग नहीं लगाना हुआ, नहीं बाय किया, लेकिन ये ट्रेड आपको डेली मिलेगा। अभी 15 मिनट में थे इसलिए वो चीज नहीं दिख रहा था, अभी 1 मिनट में दिखेगा। अलर्ट में आपका यहां आया, इसके बाद जब पैनिक पॉइंट में हो सकता है ये मार्केट यहां से क्लियरली गिरना शुरू कर दे, कोई दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग तब लगाना है जब पैनिक पॉइंट ब्रेक होने के बाद एक आपको बुलिशनेस दिखे, फ्रेश बायर आपको दिखे या फ्रेश सेलर आपको दिखे, तो ही आपको उसके साथ जाना है और उसके कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इससे ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, यही चीज है। इसको अगर फॉलो करोगे तो देखो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। अब बोलोगे ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं काम करता है दोस्त। अगर मैं आपको दिखाऊं लॉन्ग पोजीशन, तो इसी दिन का बात करो, यहाँ पे रिटेलर आपको क्या लगता है ट्रेड लेगा, नहीं लेगा ट्रेड, वो तो समझ ही नहीं पाएगा। रिस्क रिवॉर्ड 1:4 पॉइंट का मिला। अगर कोई मान लो पोजिशनल ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, तो उसके लिए अगर रिस्क रिवॉर्ड देगा तो 1:15 का। 10 ट्रेड नहीं चाहिए आपको, एक ट्रेड इनफ है। आप बोलोगे चलो एक ट्रेड मैंने आपको दिखा दिया, ऐसा थोड़ी ना होता कि डेली डेली ऐसा ट्रेड मिलता है। देखो क्या बताया मैंने, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर डेली सब में ट्रेड मिलेगा। आपको डिसाइड करना है कि आप कितना ट्रेड लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि डेली पैसा बने तो आपको थोड़ा सा 2-3 एंट्री लेना होगा, एक दो स्टॉप लॉसेस बीट होगा। आप चाहते हो पूरा रिफाइन, तो सिर्फ मेजर पैनिक पॉइंट को आपको टारगेट करना है, बड़े पैनिक पॉइंट को। बड़े पैनिक पॉइंट का बात कर लूं, अगर अभी बोलोगे कि अभी नहीं पता है, अपकमिंग मार्केट में बता दो, ये है पैनिक पॉइंट। जिस दिन 17,861 आएगा, मैं वीडियो बना दे रहा हूं, अभी देख लो। अगर मार्केट गैप अप वगैरह खुल गया बात अलग है, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा करके क्रॉस होकर यहां पे 5 मिनट का एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, वहां पे आपको ट्रेड लेना है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। प्रोबेबिलिटी 70 to 80% है, गारंटी किसी बात का नहीं है, लेकिन आपको पहले से मिल तो गया ना कि ऐसा ही काम करता है मार्केट। तो उसी टाइप से अभी आपको अगर डेली ट्रेड लेना है तो देखो डेली मिलता है कि नहीं मिलता है, सिंपल सा देखो। ये है आपका डेली टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो स्टार्ट करते हैं इसी दिन से। चलो आ जाते हैं कितना, 17 तारीख से मार्केट ने यहां से यहां तक का लो लगाया। इस दिन मान लो आपको कुछ पता नहीं चला कहां से मार्केट क्या करेगा, क्या पीछे का प्रीवियस पैनिक पॉइंट ब्रेक हुआ है, क्योंकि ये भी तो किसी ना किसी का पैनिक पॉइंट होगा। एक पैनिक पॉइंट आपको यहां पे दिख रहा है, एक पैनिक पॉइंट आपको यहां पे भी दिखेगा, लेकिन जब इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल आपको बनाए तो इस सब जगह पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर एक कैंडल ही 5 मिनट का बन रहा है 200 पॉइंट का,
तो प्लीज उस टाइप के ट्रेड को इग्नोर कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा नेगेटिव के बाद तुरंत पॉजिटिव होगा, यहाँ पे हो गया बात अलग है, बट चांसेस कम है। अब सुपर नेगेटिविटी में आपको नहीं ढूंढना है रिवर्सल, यहाँ छोड़ देते हैं हम लोग, चलते हैं अगले दिन। देखो क्या है, हम लोगों को एक दिखा है कि चलो जब हम लोग 5 मिनट में आए हैं तो 15 मिनट का ट्रेंड हम लोगों के लिए मेन टाइम फ्रेम हो गया। अब यहाँ पे जब हम लोगों को दिखा है कि प्रीवियसली इतना नेगेटिविटी आया है, तो हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं से मार्केट गिरेगा। अब देखो एक पैनिक पॉइंट हम लोगों को ये मिलता है, इसका ब्रेकडाउन कभी आया? आपको लग सकता है कि इसका ब्रेकडाउन नहीं आया, पर मैं बताता हूं आ गया। क्यों आ गया इसका ब्रेकडाउन? क्योंकि ट्रेड क्या हो रहा है, ज्यादातर ऑप्शन हो रहा है, और अगर ऑप्शन वापस से यही हाई बना दिया ना, यहाँ पे मार्केट खुला, तो जो भी ऑप्शन सेलर होंगे उनका पोजीशन एग्जिट हो गया होगा, बायर होंगे उनका भी पोजीशन एग्जिट हो गया होगा, क्योंकि मार्केट भले वहीं तक गया है। फ्यूचर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो शायद इसका लो ब्रेक भी हो गया होगा, चलो देख ही लेते हैं। अब वैसे ही अगर हम लोग बैंक निफ्टी में आए, ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ पे भी कैसे फॉलो होता है ये सारी चीजें, ठीक है। जब मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रेड ऑप्शन हो रहा है, ट्रेड फ्यूचर हो रहा है, तो हमेशा बैंक निफ्टी का इंडेक्स और निफ्टी 50 का इंडेक्स लेके हम लोग आइडिया लगा सकते हैं, बट ट्रेड क्या हो रहा है, ट्रेड ऑप्शन हो रहा है। देन हम लोग ट्रेड चलते हैं ऑप्शन के चार्ट पे, आप लोगों को ज्यादा बेटर ये सारा पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। रूल ये है कि हम लोगों को चले जाना है, पैनिक पॉइंट को ढूंढ लेना है, उसके बाद ऑप्शन के चार्ट में चले जाना है, और वहां पे जाके हम लोगों को देखना है कि एसएल जो है वो कटा कि नहीं कटा। अगर एसएल कट गया है, उसके बाद ग्रीन सिग्नल मिल रहा है हम लोग, तो हम लोग उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे भी आपका ऑप्शन में स्टॉप लॉस हिट हो ही गए हैं। अब इससे एक बात और पता चले कि अगर आप चाहे निफ्टी में ट्रेड करो चाहे बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, एनालिसिस आपको दोनों का करना पड़ेगा, और हमेशा दोनों का वैल्यू आपको सेम देना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप सिर्फ निफ्टी को देखोगे तो आपको लगेगा यार 50% ये चीज काम कर रहा है या 40% काम कर रहा है। उसके साथ अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो इसका जो हिट रेट है वो 10 से 15% इंक्रीज हो जाएगा, और उसी के साथ अगर आप ऑप्शन का चार्ट देख लोगे तो उसका जो हिट रेट है 10 से 15% इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, मान लो अगर निफ्टी में ये चीज 40 या 50% काम कर रहा है, रिस्क रिवॉर्ड तो इतना दे रहा है कि एक ट्रेड काफी है, तो अगर आप ये दोनों चीज को इसको कंबाइन कर दो तो आपको 65 प्लस 70 के आसपास का जो है हिट रेट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कल के ही ट्रेड में मैं आपको दिखा देता हूं। कल का ट्रेड जो था, कल का ट्रेड ये था, तो कल का ट्रेड अगर बैंक निफ्टी में बात करें, आज भी बना है मार्केट में, तो देखो पहला चीज यहाँ पे निफ्टी 50 में जो है वो सेटअप बन गया है पहला। इसके एक दिन प्रीवियसली अगर हम लोग जाते हैं, इसके एक दिन प्रीवियस अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये मार्केट है, यहाँ पे भी वो सेम सेटअप आपका बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं जूम करूं तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस सारे हिट हो चुके हैं। ये वाला स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है ऑप्शन के चार्ट में। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट जो है इस पॉइंट पे लो को थोड़ा सा ब्रेक किया, बट ऑप्शन के चार्ट में अगर इस चीज को देखो, आप कितना है ऑप्शन 42,000 का कॉल दिखाऊं अगर मैं आपको, ये है आपका 20 अप्रैल का 14/10 का चार्ट। तो ये तो था इस वीक का एक्सपायरी का कैंडल, लेकिन अगर आप पिछले वीक का एक्सपायरी का बात करो तो ये जो था ये था एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन काफी नीचे तक लो लगा चुका था मार्केट। ये चार्ट में भले ही आपको नहीं दिख रहा, बट एक्सपायरी के दिन आपको भी पता है कि कितना थीटा डिके होता है। तो यहाँ पे जब ये वाला पॉइंट ब्रेक किया मार्केट ने, तो सारा स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट हो चुका था ऑप्शन के कैंडल पे, क्योंकि ट्रेड तो ऑप्शन ही हो रहा है। अगर कोई 100 में लेके गया है और वो ऑप्शन 100 से 140 तक गया है, तो वो क्या चाहेगा वो ट्रेडर कि मेरा जो प्रॉफिट है वो लॉक हो जाए। वो कब होगा कि अगर मान लो 100 का ऑप्शन मैंने बाय किया है, वो 140 तक जा रहा है, मैं चाहूंगा भाई ब्रेक इवन हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 90 तक का मैं रिस्क ले सकता हूं, 90 तक आएगा तो स्टॉप लॉसेस हिट कराऊंगा। तो मार्केट भी वैसा ही काम करता है। या फिर आप देखोगे कि मार्केट में कि इस पॉइंट से मार्केट गया है, तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओगे कि जाने तो अगर जाएगा इसके नीचे जाएगा तो एग्जिट कर जाऊंगा, और मार्केट इसी के नीचे जाएगा, क्योंकि आपको बाहर कराएगा तभी मार्केट में एंट्रीज होगा, फ्रेश सेलर आएगा, फ्रेश बायर आएगा, और वहां से मार्केट चलेगा। तो आपको बस पेशेंसली वेट करना है इस पॉइंट का, एंड देन आपको ट्रेड लेना है रिवर्सल पे। क्या बताया मैंने, सिंपल चीज अगर इसको रिवाइज करें, पैनिक पॉइंट हम लोगों को ढूंढना है, फ्रेश बायर फ्रेश सेलर जहां जाएंगे, वीक हैंड्स जहां एग्जिट करेंगे, वो जगह हम लोग ढूंढेंगे। उसके बाद वहां पे कंफर्मेशन होना चाहिए कि हाँ ब्रेकडाउन हो रहा है, हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ब्रेकडाउन होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाएगा या ब्रेकआउट हो रहा है, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, जब तक कि ब्रेकआउट होने के बाद एक रेड कैंडल नहीं बनता है। ये हुआ बेसिक। इसका एक पॉइंट एडवांस हम लोग जाएंगे। क्या एडवांस जाएंगे कि इसको हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के साथ कंबाइन करके देखेंगे कि दोनों में वो चीज फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर हम लोग निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं और बैंक निफ्टी भी अपना स्टॉप लॉसेस के नियर खड़ा है, मान लो इस पॉइंट पे है और निफ्टी ब्रेक कर दिया है, तो आपको वेट करना चाहिए, दोनों को देख के ट्रेड लेंगे। तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट,
ऑप्शन का जिस स्ट्राइक प्राइस में एट द मनी में एटीएम में ट्रेड लेंगे हम लोग, और एटीएम में उस जगह पे जहां पे मार्केट है, स्टॉप लॉसेस एरिया खाने वाला है, वहां पे मार्केट का मान लो स्ट्राइक प्राइस है 42,400, तो आपको जाके मार्केट में 42,400 का ऑप्शन खोल लेना है एंड वहां पे आपको देख लेना कि उसके ऑप्शन के चार्ट में ये चीजें हुई कि नहीं, क्या ऑप्शन का चार्ट का जो लो था वो ब्रेक हुआ कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ऑप्शन ही ट्रेड हो रहा है। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर मान लो है एंड निकल रहा है, निफ्टी ने ब्रेक डाउन दे दिया जैसे एक्सपायरी वाले दिन हुआ था, और बैंक निफ्टी ने अपने ऑप्शन के जो ट्रेडर थे उनको एग्जिट करा दिया प्रीवियस लो को काट के एंड ग्रीन कैंडल बना रहा है, आपको जाके उस जगह पे ट्रेड लेना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:4 रखना है। एक चीज और आप कर सकते हो कि 1:2 या 1:3 पे 30% क्वांटिटी जो एग्जिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 लॉट लिया है तो एक लॉट आप 1:2 पे एग्जिट कर सकते हो और बाकी लॉट को आप राइड कर सकते हो 1:4, 1:5, 1:6 के लिए भी, क्योंकि इसमें ट्रेड में आपको जो प्रॉफिट है वो बड़ा लेवल का मिलेगा। एक ट्रेड, 2 ट्रेड आपका लॉस में जाएगा, अगला ट्रेड अगर प्रॉफिट में आता है, सूद समेत जितना भी 2 ट्रेड में लॉस हुआ उसका 2 to 3 टाइम्स आपको मार्केट प्रॉफिट देगा। इसको डिसिप्लिन से अगर आपने फॉलो कर लिया, चाहे आप 1 मिनट में करो, 5 मिनट में करो, 15 मिनट में करो, जितने मिनट में करोगे उस हिसाब से आपको टारगेट रखना है। आपको एवरी डे पहली बात तो ट्रेड मिल जाएगा लगभग 1-2 बार गलत होने पर आपको टेंशन नहीं लेना, ओवर ट्रेड नहीं करना है। एक बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है एंड वो ट्रेड काम नहीं किया, मान लो आपने एंट्री किया, आपको एक बार और वेट करना है, एक बार और, क्योंकि कभी कभी 2 बार भी काम करता है। तो ये 2 स्टॉप लॉसेस आपको देने हैं, स्मॉल स्टॉप लॉसेस। जहां 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया उसके बाद मोस्टली चांस है कि वो ट्रेंड होगा, मार्केट नीचे चला जाएगा, आपको उस ट्रेड में एंटर नहीं करना है। 2 से ज्यादा स्टॉप लॉस एक दिन में नहीं देना है। रिस्क आपका स्मॉल रहेगा, रिवॉर्ड आपका बड़ा होगा। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको स्ट्रेटजी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई माइंड में आपका कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, आपका माइंड का डाउट दूर करूंगा। ये चीज को फॉलो करो, बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, सही बता रहा हूं। आप मार्केट में जाके बैक टेस्ट करके अगर आप मुझे रिजल्ट दे सकते हो, सही बता रहा हूं, मार्केट में अगर आप बैक टेस्ट करके मुझे उसका डेटा भेज सकते हो तो आप भेजो। एंड कल से आपको देखना है कि मार्केट में ये चीज कब बन रहा है। सबसे पहला चीज, अगर बन रहा है तो आपको मुझे एक काम करना है, जो चैट में मैसेज है वहां पे आपको टाइमिंग दिखाना है कि बैंक निफ्टी 12:55 में ये स्ट्रेटजी बना है। आपको ये चीज को करना है, क्योंकि मान लो आप इस चीज को करते हो तो मैं इसको रिव्यू करूंगा कि हाँ आप ये चीज देख पा रहे हो, देन मैं आपको बताऊंगा कि आप सही देख रहे हो कि गलत देख रहे हो। कुछ दिन, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप खुद ये चीज जो है फाइंड आउट करने लगोगे, और जैसे ही फाइंड आउट कर लोगे, सही बता रहा हूं, सही ट्रैक पे जाओगे, सही टाइप का ट्रेड मिलेगा, ट्रेड में कन्विक्शन ऑटोमेटिकली मिलेगा। जो होल्डिंग में प्रॉब्लम होता है आपको कि होल्ड नहीं कर पाता हूं, वो भी मिलेगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी देने वाला हूं। देखो सारा कुछ बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग वाले वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।